आज मैं सबसे पहले ये काम करूँगी, कूलर को साफ़, कूलर का पानी निकाल के इसे सारा कुछ रख के इसे उसकी जगह पे रख दूँगी, क्योंकि कूलर अब यूज़ नहीं होता। नाश्ता वगैरह मैंने कर दिया, बच्चों को भी करा दिया। मेरे हस्बैंड का बस रहता है, वो हस्बैंड उठेंगे तो मैं उनको दे दूँगी। और इनके टॉय देखें हर जगह बिखरे हुए हैं। नाश्ता करने के बाद इनका प्ले टाइम होता है, वो खेल रही होती है और मैंने कहा नहीं इसी टाइम से फ़ायदा उठाया जाए। और मैं कूलर को वहाँ से उठा के यहाँ ले आई हूँ टेरेस में, और इसका पानी देखें कितना हद तक गंदा हो गया है, क्योंकि ये काफ़ी अरसे से चला ही नहीं है। ऐसे मैंने ऑन ही नहीं किया ना चलाया, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी चलाने की। तो ये काम पानी जमा जमा रह के ना अंदर, तो उसके अंदर मच्छरों ने तो अंडे दे दे के दे दिए होंगे और इतने मच्छर पैदा हो गए होंगे। तो मैंने कहा इसे फाइनली आज इसे रिमूव करती हूँ, पानी गिरा के इसे साफ़ करती हूँ। तो ये देखिए इसकी कुछ हालत ऐसी हो गई है। अब इसको अपने टिकाने पे रखूँगी। और यहाँ से मैं सारा कुछ साफ़ सुथरा कर दिया, वाइपर लगा दिया, और देखिए कितना खुला खुला लग रहा है। और जो मतलब सारा जो मतलब उस रूम में सेंटर में पड़ा हुआ था, पता था पहले भी। और यहाँ पे वॉल देखें इतनी गंदी हो गई है, और ये वाली देखें दीवार जो है बहुत ज़्यादा गंदी हो गई। इसका कोई हल निकालूंगी, इसे साफ़ करूँगी या इस पर पेंट कर दूँगी। लेकिन फाइनली मतलब ये सारा ख़त्म हो गया है गंद वगैरह। और जो उसकी खसें थी वो सारी बेकार टूट गई हैं, और वो मैंने सारी निकाल के वो भी फेंक गई हैं। उसके बाद मैंने जी कूलर का काम करने के बाद थोड़ी सी प्यास भी लगी, उसी भूख भी लगी। मैंने कहा चलो कॉफ़ी बनाते हैं। कॉफ़ी बना रही हूँ, यहाँ पे 3 in 1 यूज़ करूँगी। इसमें नीम गर्म पानी लिया है मैंने, और ये साँचे जो है इसे कट करके डाल दूँगी, और कॉफ़ी जी रेडी है। अब इसे मैं कॉफ़ी पीऊँगी। कॉफ़ी डालते हुए कभी हो सकता है कोई भी चीज़ काम करो और कैमरे के साथ करो और वो गिरे ना। ये देखिए वही हाल हुआ, गिर गई यहाँ पे। और हस्बैंड जी यहाँ पे उठ गए थे, उन्हें मैंने नाश्ता बना के दे दिया है। वो नॉर्मली एक ही 2 रोटी खाते हैं, उसके ज़्यादा नहीं खाते। कभी कभी एक ही खा लेते हैं, मूड हो तो खा लेते हैं, वरना वो नहीं खाते। और बच्चों को जो फ्रेशमेंट के लिए उनको बिज़ी रखने के लिए थोड़ी सी खाने पीने की चीज़ें जूस वगैरह देती रहती हूँ। वो बार बार मामा के पीछे आते हैं, और बच्चे जो छोटे होते हैं तो वो माँ के पीछे पीछे ही होते हैं। या दूध मांग लिया या कोई चीज़ मांग लिया, कोई खाने वाली चीज़। बच्चे जो उछल कूद करते रहते हैं, आपको पता है एक्टिविटी करते रहते हैं, उन्हें प्यास उन्हें भूख लगती रहती है। तो ये मेरे हस्बैंड उठे थे, उन्हें मैंने कहा कि ये 2-3 काम है ये आप मेरे प्लीज़ करें। जो फ्रेम मैंने मंगवाए थे दराज से, वो काफ़ी देर से पड़े हुए थे, मैं कहा इसे लगा दें, क्योंकि मैंने ट्राई किया था मुझसे तो वो उस तरह हैंग ही नहीं हुए। वो कहते हैं ना जिसका काम उसी को सांचे। तो ये जी बाकी काम जो किचन में था कैबिनेट के अंदर, जो कि कहते हैं मैग्नेट या कैचर कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं इनको, ये 2 ड्रॉर्स में जो 2 कैबिनेट में नहीं लगे हुए थे। तो वो कैबिनेट इसके साथ मतलब हाथ ही लगाओ तो वो ऑटोमेटिकली खुल जाते हैं, तो वो उसी से बंद नहीं होते। मैंने कहा कोई ना कोई चीज़ लिजिट चल जाती है, कॉकरोच चल जाते हैं, तो आप इसे ना बंद करके ना मैग्नेट लगा दें, ताकि ये सही मजबूती से बंद रहें, ये ओपन ना हो बार बार। तो वो भी मेरे हस्बैंड ने लगाया, साथ मेरे हस्बैंड ने जो बेडरूम में फ्रेम थे वो भी लगा दिए। मैंने कहा चलो दोनों काम हो गए, मेहरबानी आपकी। वैसे भी मेरे हस्बैंड जो हैं इलेक्ट्रिशियन का काम कर लेते हैं, छोटे मोटे जो भी घर के काम होते हैं वो कर लेते हैं माशाल्लाह से। और ये टेंशन फ्री होती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ भी कोई भी मतलब की हो तो वो ये इजीली मेरे हस्बैंड कर लेते हैं। और हुरैन की कॉपी आप चेक करें, हुरैन की कॉपी मैंने ये घर की कॉपी है, ट्यूशन वाली अलग कॉपी है, और घर में जो काम करती है वो अलग है। ये मैं ऐसे करवाती हूँ, अलग शेप, अलग डिज़ाइन, कलर्स और फेसेस, नंबरिंग, ABC और सब कुछ इसमें से मैं करवाती हूँ। उसमें सर्कल लगाती है, ऐसे पहचान करवाती हूँ कि इसे है या नहीं है, मतलब टेस्ट लेती हूँ उसे। ट्यूशन वाली जो पढ़ा रही सही पढ़ा रही है कि बस सेमी चुना ला रही है। तो उसके बाद जी आपको मैं जो दिखा रही हूँ, जो सबकी पसंद तो नहीं, सब वो मतलब खाते नहीं हैं, ये है टिंडे एंड कद्दू। हाँ जी, टिंडे एंड कद्दू। कद्दू जो खाते नहीं हैं, टिंडे भी नहीं खाते, तो हम ऐसे आज बनाएंगे जुगाड़ लगा के कि सब खाएं। वाह जी वाह, क्या खाना बना है। तो जी आज ऐसे ही आपकी बहन बनाएगी खाना। उसके अंदर थोड़े से स्पाइसेस डाल के, थोड़े से प्यार मोहब्बत से, और थोड़ा सा ऐसा चस्का लगाएंगे कि खाने वाला भी कहेगा कि आज टिंडे नहीं बने, आज कुछ और ही बने हैं। तो ऐसे ही कुछ करेंगे, तरतीब लगाएंगे। अब मैं सबसे पहले जी प्याज को बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, और प्याज मैं बड़ा वाला 2 ले रही हूँ, क्योंकि इसी से मसाला बनना है। और बाकी खाली टिंडे तो वैसे हांडी में घूमते रहेंगे तो भी मज़ा तो आएगा नहीं। तो प्याज ज़्यादा होगा तो मसाला भी ज़्यादा बनेगा, टमाटर भी डलेगा, बाकी चीज़ें डलती हैं। प्याज थोड़ा सा ज़्यादा डाल लीजिएगा। और उसके बाद चॉपिंग करूँगी। चॉपिंग करने के बाद इसे बारीक बारीक काट लूँगी, और सबसे पहले इसे फ्राई करेंगे। बाकी अदरक लहसुन को साथ ही ब्राउन करेंगे। मैं ऐसे रेसिपी दे रही हूँ जैसे मैं कुक हूँ, मास्टर कुक हूँ, और ये सिंपल सी खाना है। तो काफ़ी लोग कहते हैं कि आप डिटेल दिखाया करें, काफ़ी लोग ये भी कहते हैं
कि उसका फ़ाइनल लुक नहीं दिखाता। यहाँ पे जी लाइट चली गई थी, लाइट में पता चल गया कि मैं मतलब वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो मैंने भी कहा कि वीडियो तो मैंने रिकॉर्ड अब करनी खाना तो मैंने बनाना तो चलो अब मैं बनाती हूँ, मैं रोक तो सकती नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने मोबाइल की टॉर्च भी ऑन की हुई है क्योंकि लाइट बहुत कम थी, तो उसका अंदर फिर भी कम नज़र आ ही रहा है। अभी भी लाइट कम है इसमें वीडियो में, लेकिन गुजारा हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे बारीक बारीक काट रही हूँ मिर्चें, और जब तक ये ब्राउन हो रहा है तो उसके साथ ही मैं फ्रोज़न टमाटर और फ्रोज़न जो होता है अदरक लहसुन का पेस्ट वो भी निकाल के ले आई हूँ। और यहाँ पे जब ब्राउन हो जाएगा तो उसके अंदर मैंने अदरक लहसुन के 2 जो आइस क्यूब जो बना के रखती हूँ क्यूब्स, वो मैं डाल दूँगी। इसके लिए इनफ है, मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने मसाला ज़्यादा बनाना है ताकि इसके अंदर जो टिंडों का और जो कद्दू है ना वो इसमें टेस्ट में अच्छे लगे। अगर मसाला कम होगा तो वो अकेले अकेले जैसे कि बिखरे बिखरे लगेंगे, और अगर होगा तो अंदर से जूसी लगेंगे और ग्रेवी भी अंदर बन जाएगी, मज़ा आएगा खाने का। तो लोग घर के जो बेसिक मसाले होते हैं वो डालेंगे, और एक ही खुशबू के लिए ताकि टिंडों की खुशबू ना आए अंदर मैं टिक्का मसाला जो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, चिकन टिक्का या कौरमा कुछ भी मैं डाल दूँगी। और सबसे मेन जान जी ये चिकन क्यूब डालूँगी, इससे अंदर चिकन का फ्लेवर आएगा और टिंडों का जी टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। और सच में घर वालों को इतने अच्छे लगे थे कि वो कहते थे कि लग ही नहीं रहा था कि मतलब टिंडे और कद्दू दोनों, मैं क्या टिंडे हैं, कोई कहता कद्दू बनाए हैं, तो मैं दोनों को मिक्स करके बना दे के कि निबेड़ा भी हो जाए और खाना भी खादा जाए। और बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे, सच्ची कह रही हूँ, अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही, अच्छे बने थे। तो बना पसंद नहीं करते हैं घर में। और यहाँ मैंने अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किए थे, इनको मैं अब हैंग कर देती हूँ। और जो कपड़े मैंने पहने वो भी मैं निकाल दूँगी। वाइट कलर का इन्होंने ड्रेस पहनना है तो वो निकाल दूँगी, बाकी हैंग कर दूँगी। और मेरी कोशिश यही होती है, मेरी नहीं सब बीवियों की कोशिश यही होगी कि जो उनके हस्बैंड हैं उनके सारे काम उनके कहने से पहले हो जाएँ, और होने भी चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए इतना कुछ करते हैं, तो हमें तो इतना करना चाहिए ना कि उनके काम उनके कहने से पहले हो जाना चाहिए। यहाँ पे जी हुरैन का ट्यूशन का टाइम हो रहा था, हुरैन को और रोटी कभी कभी खाती कभी नहीं खाती, मूड पे डिपेंड करता है भाई। बच्चों का तो बस मूड हो ना तब खा लेते हैं, तब ना हो तो बस जो मर्ज़ी खा लो, उन्होंने नहीं खाना। लेकिन मैंने कहा चलो हुरैन ने रोटी नहीं खाई तो नूडल्स तो खा लेगी। या मैं उसके लिए नूडल्स बना रही हूँ, जल्दी से बनाऊँगी और उसका नूडल्स खा भी लेती है, लेकिन कभी कभी नूडल्स भी नहीं खाती है। बस बच्चों का ना बस हर एक माँ बाप ना मतलब मदर ज़्यादा परेशान है बच्चों के लिहाज से, खाने पीने के लिहाज से बहुत परेशान है। और मैंने आपको सिरप भी दिखाया था, ऐसे मैंने सिरप भी लगाया, वैसे भूख लगे और ये खाना ऐसे खुद मांगे कि मैं ऐसे पीछे भी ना भागूँ, वो मेरे पीछे भागे कि मामा मुझे खाना दो। वो अगर उसका रिज़ल्ट अच्छे हुए तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सही है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा उसके रिव्यू अच्छे हुए हैं। यहाँ मैंने केचप और सोया सॉस भी डाल दिया है थोड़ा सा फ्लेवर चेंज करने के लिए। अगर मैं खुद खाऊँ ना तो मैं इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐड कर देती हूँ, और लेकिन हुरैन खाना थे तो मैं इस खट्टी मीठे से बना रही हूँ। यहाँ मैं हुरैन को ये सर्विंग के लिए प्लेट में डाल दिया है। हुरैन यहाँ पे अपने नूडल्स खाएगी, नहीं खाती तो मैं खुद खिला दूँगी क्योंकि वो कभी मूड होता है खा लेती, कभी नहीं होता। तो ये और नमल को यहाँ पर मैं ट्यूशन चली गई थी हुरैन खाना खा के, और नमल यहाँ पे उसके बाद इसे दादू के साथ जाती है, नमल भी जाती है हुरैन को साथ छोड़ने के लिए, और आके इसने दूध देना होता है लाजमी, तो वो उसे दूध दे रही हूँ। और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद आपको ठीक लगा होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।